Children, today I'll discuss a new chapter, patterns. Look at the definition of patterns. A pattern is a set of shapes, letters or numbers that repeat over and over again. Patterns exist almost all around us, as in art, music, buildings, nature, science and maths. डेफिनेशन का मतलब है बेटा कि जो पैटर्न होता है वो शेप्स का, लेटर्स का, नंबर्स का एक सेट होता है जो बार बार रिपीट होता है। एंड पैटर्न जो होते हैं वो हमें हर जगह देखने को मिलते हैं, चाहे आपका आर्ट हो, चाहे आपका म्यूजिक हो, बिल्डिंग्स हो, नेचर हो, साइंस हो, मैथ्स, हर चीज एक पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे आप ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में भी आप एक पैटर्न फॉलो करते हैं, उसी से आप अपनी ड्राइंग बनाते हैं। म्यूजिक में भी आपको पता है कि जो धुन होती है सारे गामा, वो भी एक पैटर्न में चलती हैं। बिल्डिंग में आपने देखा है टाइल्स वगैरह लगाते हैं या ब्रिक्स का यूज करते हैं, उनके लिए भी आप पैटर्न का यूज करते हैं। नेचर में, फ्लावर्स में, साइंस में, मैथ्स में, हर जगह आप पैटर्न का यूज करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैटर्न्स। फर्स्ट इज पैटर्न्स ऑफ लेटर्स। अब आप देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने अल्फाबेट्स लिखे हैं। पहले एक अल्फाबेट लिखा, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। फर्स्ट इज A, देन AB, देन ABC, देन ABCD, देन ABCDE। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके बाद क्या आएगा? ABCDEF, यानी कि आपके जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रॉपर पैटर्न में चल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया है ABC, उसके बाद इन्होंने B को रिपीटेड लिया है, BCD, यानी कि सेकंड जो लेटर है इसका वो रिपीट कर रहे हैं ये। तो अब C रिपीट करेंगे, CDE। अब इसका वाला भी सेकंड रिपीट करेंगे आगे, DEF। अब नेक्स्ट क्या होगा? EFG। नेक्स्ट आता है आपका पैटर्न्स ऑफ शेप्स। अब देखिए शेप्स के अंदर कैसे रिपीटेड पैटर्न लिया है। फर्स्ट लिया है सर्कल, फिर स्क्वायर, उसके बाद फिर सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा? सर्कल, स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये रिपीटेड एक पैटर्न में शेप्स चलेंगी आपकी। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल, फिर आपका ट्रायंगल, सर्कल। ये एक पैटर्न लिया है, इसी को रिपीट करेंगे। देखिए रेक्टेंगल आपका, फिर ट्रायंगल, सर्कल, फिर आपका क्या आएगा? रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल। तो एक प्रॉपर पैटर्न चलेगा आपका। नेक्स्ट इज पैटर्न्स ऑफ साइजेस। साइजेस का पैटर्न लिया है। देखिए इधर इन्होंने छोटे छोटे, बड़े बड़े बहुत सारे आपके स्क्वायर लिए हैं। तो अब इन्होंने कैसे सेट किया है? सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वाला आपका स्क्वायर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, देन सबसे बड़ा। तो ये एक पैटर्न ले लिया है इन्होंने 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स का, जिसके अंदर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट को इन्होंने सेट किया हुआ है। तो यही पैटर्न इन्होंने नेक्स्ट जो आपका लिया है उसके अंदर इसको रिपीट करा है। अब जो नेक्स्ट आएगा उसके अंदर भी आपके 5 स्क्वायर्स आएंगे, इसी पैटर्न में आएंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। कम नाउ लेट अस लुक सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सर्कल। सबसे पहले एक बड़ा सर्कल, उसके बाद एक उससे छोटा सर्कल, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, उसके बाद एक बड़ा, फिर छोटा, यानी एक पैटर्न में चल रहे हैं। इसी पैटर्न को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसी पैटर्न में मूव करना है, तभी वो आपका कहलाएगा सर्कल्स इन अ पैटर्न। पैटर्न्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स का पैटर्न लिया है, ये आप अपने टेबल्स में भी देखते हैं, जैसे 2 1 2, उसके बाद 4 6 8 10। तो वो एक पैटर्न चलता है कि सबके बीच में 2 2 का गैप होता है। तो यही पैटर्न इन्होंने इधर लिखा है। देखिए 2 2 के बाद 4, तो कितना ऐड किया आपने? 2। 4 के बाद 6, कितना ऐड किया? 2। यानी सभी नंबर्स के अंदर 2 2 ऐड होता जाएगा। तो आपका आएगा 2 4 6 8 10। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 12। फिर उसके अंदर आप 2 ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 14। देन 2 ऐड करेंगे, 16। इसी तरीके से आपको 2 2 ऐड करके मूव ऑन करना है। नेक्स्ट देखिए 1 के बाद लिखा है 2, 2 के बाद 4। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? नंबर डबल हो रहे हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 से आया 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्या आएगा? 4। 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64, फिर आप 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से आप
2 से मल्टीप्लाई करते हुए आगे चेन बना सकते हैं पैटर्न्स की। पैटर्न्स ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का पैटर्न दिया हुआ है। सबसे पहले एक ब्लॉक, उसके बाद +2 करा, कितने हो गए, 2 नीचे ऐड कर दिए 3। अब उसके बाद 3 ऐड करा, पहले कितना, पहले एक आपका ब्लॉक था, एक ब्लॉक के अंदर 2 ब्लॉक्स और ऐड कर दिए, तो कितने हो गए आपके 1 2 3। अब इस 3 के अंदर 3 और ऐड कर दिए, देखिए नीचे 3 और ऐड कर दिए ना। उसके बाद देखिए नीचे क्या है, ये नंबर जो है, पैटर्न के नंबर जो ये ऐड कर रहे हैं, ये एक एक बढ़ता जा रहा है, जैसे 2 3 4 5। तो जब आप इस वाले के अंदर लास्ट वाले में ऐड करेंगे तो कितने ऐड करेंगे, 6। उसके बाद 7 8 9 10, इसी तरीके से एक एक आगे नंबर बढ़ा के आपको पैटर्न बनाना है। तो ये इस तरीके से आपका ये पैटर्न्स हो गया। पैटर्न्स ऑफ कलर्स, अब देखिए एक बॉक्स के अंदर सबसे पहले ब्लू कलर, फिर रेड कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर येलो कलर। अब आपका ब्लू रिपीट हो रहा है, तो ब्लू के बाद क्या आएगा आपका रेड, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो आपका लास्ट कलर है। उसके बाद आपका फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर येलो। तो इसी तरीके से ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा, तो आपका ये एक पैटर्न का पूरा एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरा पैटर्न दिया हुआ है, पहले आपका ब्लू, फिर आपका रेड, फिर ग्रीन, फिर येलो, येलो के बाद अब ब्लू से रिपीट हो रहा है, ब्लू रेड ग्रीन येलो। तो एक पैटर्न जब होगा तो आपको इस तरीके से पूरा ये पैटर्न में सिमेट्री में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स ऑफ डायरेक्शन। अब आपको ये पॉट्स दिए हुए हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दी हुई है। देखिए सबसे पहले ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, यानी कि वर्टिकल है और अपवर्ड है, पूरा ये माउथ जो है इसका ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट पोजीशन में ये हॉरिजॉन्टल है और माउथ आपका कौन से हैंड की तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है। अब थर्ड नंबर पे ये वाला जो आपका पॉट था ये डाउनवर्ड्स पोजीशन में है, यानी इसका जो माउथ है वो नीचे की तरफ है। नेक्स्ट पोजीशन में ये वापस से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, लेकिन इसका जो ये माउथ है वो आपके राइट हैंड की तरफ है। तो ये 4 तरीके के एक अलग अलग डिफरेंट टाइप के इनके डायरेक्शन दिए हुए हैं। उसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, वापस से स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया, वर्टिकल पोजीशन में आ गया। तो इसके बाद कौन सा पॉट आएगा, ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। तो इसी तरीके से ये रिपीटेड पैटर्न में आपके रिपीट होते रहेंगे। पैटर्न अराउंड अस, तो जो पैटर्न्स होते हैं बेटा आपको अपने चारों तरफ भी बहुत जगह देखने को मिलेंगे। जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग आपके फैब्रिक्स पे भी होती है। आपके पास जो आप एक पेपर यूज करते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग का, जो आप अपनी नोटबुक को कवर करने के लिए या डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, उसमें भी आप देखते हैं कि कुछ इस तरीके का प्रिंट होता है, रिपीटेड प्रिंट होता है, मतलब एक सिमेट्री में वो प्रिंट होता है। अगर ये देखिए जैसे ये है, इधर एक तरीके का, इधर ये बिगर है, ये थोड़े 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 उससे स्मॉलर हैं, फिर बड़े, फिर छोटे, तो एक तरीके के पैटर्न में ये प्रिंटिंग होती है। देखिए इधर ये जैसे बिगर कलर टाइप का डिजाइन है, फिर थोड़ा स्मॉलर है, फिर बड़ा आएगा, फिर छोटा, तो एक रिपीटेड पैटर्न इनके लिए सेट कर दिया जाता है। और आपका ये देखिए ये तो प्रॉपर एक ही जैसा पैटर्न है। तो इस टाइप के आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे। अब आता है पैटर्न्स इन नेचर। नेचर के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है, फ्लावर्स की जो लीव्स होती हैं वो एक पैटर्न के अंदर ग्रो करती हैं। और आपने देखा है जो वैसे भी जो ट्री होता है उसकी लीफ होती हैं, तो दोनों तरफ अगर आप उसकी एक स्टेम्प लेंगे तो दोनों तरफ आपको एक जैसे पैटर्न में नजर आएंगी। फिर एक कीवी फ्रूट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब आपको उसको बीच में से कट करेंगे तो आप देखेंगे उसके जो सीड्स हैं वो ऐसे एक सर्कल में पूरे सेट होते हैं, सर्कल में। तो इस तरीके का पैटर्न आपको बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, लीव्स में आपको दिखाई देगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स इन टाइलिंग, क्विल्स, वॉलपेपर एक्सेट्रा। टाइल्स बेटा देखिए, टाइल्स कभी भी आप अपने बाथरूम में या कहीं भी जहां आपके किचन में टाइल्स होती हैं, आप देखिए कि टाइल्स एक लाइन में सेट होती हैं, एक पैटर्न में, प्रॉपर पैटर्न में सेट होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई हॉरिजॉन्टल है, कोई वर्टिकल है। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है तो नेक्स्ट भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगी, एक पैटर्न में वो रिपीट होती है। क्विल्ट होती है आपकी, जो आपकी रजाई होती है पतली सी क्विल्ट, उसके अंदर भी देखेंगे तो ऐसे बॉक्सेस का पैटर्न आपको नजर आएगा। वॉलपेपर, वॉलपेपर जिन बच्चों के घर में वॉल के ऊपर पेपर लगा है वो देखेंगे वॉलपेपर में भी एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स एवरीवेयर। तो अब क्या है, आपको हर जगह बेटा, हर जगह आपको जो भी चीज ढंग से बनी हुई होगी या अच्छे से बनी हुई होगी उसमें एक प्रॉपर
पैटर्न फॉलो किया होगा। आपने इस तरीके की वायर देखी होगी जो आप बेसिकली अपने जो टैंक्स होते हैं घर के अंदर जहाँ पे मंकी वगैरह आते हैं वहाँ पे इस तरीके का जो वायर होता है उसको लगाते हैं जिससे वो उसको खोले ना। तो ये जो वायर होती है इसके अंदर भी एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर इस तरीके की ये जो एजेस होते हैं, शार्प एजेस निकले हुए होते हैं, तो ये एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर एक इधर है उसके जो डिस्टेंस इधर होगा वही डिस्टेंस इधर होगा। प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर इस तरीके के शार्प एजेस निकाले जाते हैं। आप चाहे ताजमहल को देखें, रेड फोर्ट को देखें, उसके अंदर जो ब्रिक्स लगी होती हैं या जो उनके गेट बने होते हैं वो एक प्रॉपर पैटर्न में बने होते हैं। गेट, आपके घर का गेट देखिए कि जो ये 2 गेट्स होते हैं जैसे खुलते हैं तो दोनों गेट्स एक जैसे बने होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक गेट एक टाइप का है, दूसरा गेट दूसरे टाइप का है, ऐसा नहीं होता। दोनों गेट्स एक टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर पैटर्न में बने हुए होते हैं। Children, I hope this topic is clear to you. Now you have to find out some examples of patterns from your surrounding. Thank you.